अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये चीनी का जो जार होता है, जब हम किचन में इसको गलती से कभी ओपन अगर इसको छोड़ दें तो इसमें जो चींटियाँ होती हैं वो इसमें लग जाती हैं और फिर आपका जो ये सारा जो चीनी है, ये जार है, फिर ये सारा का सारा आपका ज़ाया हो जाता है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही आसान सा हल है कि ये जो लौंग के जो दाने होते हैं, ये आप 3 से 4 दाने बस इसमें डाल दें और डालकर आप इसको रख दें। तो अगर ये खुले भी होंगे तो इंशाल्लाह इसमें चींटियाँ नहीं लगेंगी। इसके अलावा जो आपके काउंटर टॉप होते हैं, इन पर भी चींटियों का बहुत मसला होता है। गर्मियों में तो अक्सर बहुत ज़्यादा ही चींटियाँ आती हैं। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से लौंग को ले लेने हैं, लौंग के दाने, क्लोव्स जिन्हें कहते हैं। इनको आपने काउंटर टॉप पर थोड़े-थोड़े फ़ासले पर इस तरह से रख देने हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो चूंटियाँ होती हैं वो आपके काउंटर टॉप पर नहीं आएँगी, क्योंकि जो खाने-पीने की ये जगह होती है तो यहाँ पर हम और दूसरे जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं वो हम नहीं डाल सकते हैं। तो ये लौंग जो है ये आप ईज़िली डाल लें तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हैक भी पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और दूसरे किस्म के हम स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं तो उन सब से बेहतर है कि आप इस हैक को यूज़ करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक जो है वो हमारे पुराने कपड़ों को लेकर है। जो हमारे पास पुराने पीस होते हैं कपड़ों के, उनके रीयूज़ को लेकर है कि आप उनको किस तरह से अच्छी तरह से यूज़ में ले आ सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इसी तरह से मेरे पास एक पीस था कपड़े का, तो मैंने इसको इस तरह से ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से गोल कट कर लिया है। तो आप जब इसे गोल कट करें तो कोई भी ढक्कन गोल इसके ऊपर रख कर तो आप इसको ईज़िली इस तरह से गोल कट कर लें। तो इसको मैंने इस तरह से कट करने के बाद अब इसको मैं साइड पर एक सिलाई लगा लूँगी और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि लास्टिक ले लेना है और लास्टिक को आपने ये इस तरह से बारीक कट कर लें लास्टिक को, ताकि आप ईज़िली इसमें लगा सकें। तो मैं यहाँ पर इसको सीज़र की मदद से इस तरह से बारीक कट कर लूँगी और बस इसको बारीक कट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसी तरह से जो मैंने कपड़े को सिलाई जो लगाई थी, जो हमने कपड़े पर सिलाई लगाई थी, बस इसी के ऊपर आप इसको इस तरह से अटैच करते जाएँ। तो जो लास्टिक है इसको आपने खींचकर इस तरह से रखना है ताकि ये जो है इस तरह से इसमें एक चुनट सा जो है वो इसमें क्रिएट होता जाए। तो फिर ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कैप तैयार हो जाएगा। तो जो हमारे पास इस तरह से जूसर ब्लेंडर के जो नीचे का जो मशीन का जो हिस्सा होता है वो हमारे पास पड़ा होता है और उस पर डस्ट पड़ रहा होता है, तो वो इस तरह से गंदा हो रहा होता है। तो बस आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देना है। तो इस तरह से जो आपका जूसर है वो महफूज रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ। जो थर्ड हैक है वो बहुत ही कमाल का हैक है। तो पुराने कपड़ों को और जो आटे की जो थैलियाँ होती हैं उनको ही यूज़ करके हम एक बहुत खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने कपड़े का एक फैब्रिक का कोई भी आपके पास जो फालतू पड़ा हो, आपने वो पीस ले लेना है और उसको मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। डबल कपड़े को मैंने इस तरह से ले लिया है। तो जो लेंथ है मैं वो यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 18 इंचीज़ और जो इसकी चौड़ाई है वो हम यहाँ पर तकरीबन ले रहे हैं 8 इंचीज़। तो इस नाप के हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी और फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक साइड पर रख देंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि हम यहाँ पर थैली ले लेंगे। जो चीनी और आटे की जो थैली होती है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो जब भी ये घर में आए तो इनको आपने फेंकना नहीं है। इसको भी हम इसी नाप के हिसाब से कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिर्फ इसको एक पीस इस तरह से लिया है और इसको कट कर लिया है और फिर जो हमने पहले से फैब्रिक को कट किया था उसके बीच में अब इसको हम रख लेंगे इसके नाप के हिसाब से कट करके और बस इसको हम 3 तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से कपड़े के ऊपर फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको 3 तरफ से 3 अतराफ से इसको हम सिलाई लगा लेंगे। एक हिस्सा जो है हम इसको नीचे की तरफ से इसको हम खुला छोड़ देंगे। बस सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो शीट आपने लगाई है और जो फैब्रिक है वो साथ अटैच हों, वो कहीं से भी रह ना जाएं। तो बस आपने जो साइड को छोड़ दिया था उस तरफ से अब हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये एक पॉकेट सा जो है वो तैयार है। बस अब आपने क्या करना है कि इसको चारों तरफ से अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे और जो नीचे का हिस्सा जो हमने खुला छोड़ दिया था अब उसको भी हम इस तरह से कवर कर लेंगे। चारों तरफ से बिल्कुल साइड पर आप इसको इस तरह से सिलाई लगा लें और ऊपर की तरफ से भी हमने इसको हाफ़ इंचीज़ पर सिलाई लगा लिया था और नीचे की तरफ से भी इसको हाफ़ इंचीज़ आप सिलाई लगा लें।
उसके बाद अब आपने इसको एक तरफ रख देना है। उसके बाद हम इसी से मिलते जुलते कलर में एक और फैब्रिक ले लेंगे और उससे अब हम इसके ऊपर का पॉकेट तैयार करेंगे। तो उसको भी आपने 2 पॉकेट्स तैयार करने हैं। आपने अगर 3 पॉकेट्स तैयार करने हैं तो आप इसी हिसाब से आप 3 हिस्से में फैब्रिक को कट कर लें। तो मैं यहाँ पर 2 के हिसाब से कट कर रही हूँ। तो ये देखें, मैंने 2 के हिसाब से इसको कट करके और अब इसको मैं साइडों से सिलाई लगा लूँगी और जो हमने कपड़े को फैब्रिक को तैयार किया था, इसके ऊपर बस इसको आप अटैच कर लें। अटैच करते वक्त आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल जो साइडों से आप सिलाई लगाएं वो बहुत नीट हो, ताकि जो ये पॉकेट्स हैं वो दिखने में नीट एंड क्लीन लगें। तो ये देखें, इसको नीटली आपने इस तरह से दोनों पॉकेट्स को आप इसमें अटैच कर लें। तो बस ये जो है तकरीबन अब यहाँ पर रेडी है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने नीचे और ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी उसमें आपने इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को डाल देंगे। अगर आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप इसकी जगह बच्चों की जो लिड पेंसिल्स होते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर अब इसको हम हैंग करने के लिए इसके ऊपर के हिस्से को तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने डोरी को ले लिया था और उसको ग्लू गन की मदद से इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ मोटिव्स पड़े थे, तो मैं इनको भी यहाँ पर ग्लू गन की मदद से अटैच कर लूँगी ताकि ये दिखने में और भी खूबसूरत लगें। तो ये बनकर तैयार है, ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र। अब आप इसमें कुछ भी जो भी चाहें इसको अरेंज करें। तो मैंने यहाँ पर इसको सिंक एरिया में इस तरह से ब्रशेज़ और अपने टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए इसको मैंने यहाँ पर हैंग कर लिया है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेरों ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।